क्या आप भी फुल टाइम फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अगर आपने कहीं से भी कोर्सेस किए हैं तो कोर्सेस में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं सिखाते हैं। आपको किसी भी एजेंसीज या आईटी कंपनी के अंदर 3 से 4 साल आपको नॉलेज लेना है। टीम जो काम करती है वहाँ पर बहुत सारे माइंड काम करते हैं, तो आपका नॉलेज पावर बढ़ेगा और उस नॉलेज पावर के बेस पे आपके जो भी माइंड के अंदर चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी कि कैसे काम होता है, कैसे डाउट हम क्लियर करते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम से निकलते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है कि काम में रुकावटें आती हैं, तो उस कंडीशन में कैसे हम काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप सेल्फ काम करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई नहीं बताएगा। तो पहले मेरा सजेशन यही है कि आप किसी कंपनी में 3 से 4 साल काम कर लें, उसके बाद अपने करियर की शुरुआत फ्रीलांसिंग में करें। उससे ये होगा कि आप सेल्फ जब भी काम करेंगे फ्रीलांसिंग में अकेले, तो आप जो भी अपने डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो पुराने टाइम में सीखा है, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, उस बेस पे आप नए काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, कि आपको अपनी स्किल को मल्टी पर्पस बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई चीज़ लेना है तो हम एक आध कुछ चीज़ लेना है तो हम घर के आसपास कोई स्टोर है तो हम उससे ले लेते हैं। और अगर हमें बहुत सारी चीज़ें लेना है तो हम किसी शॉपिंग मॉल या बड़ी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सभी चीज़ें एक जगह मिल जाती। जिससे ये होगा कि कोई क्लाइंट आपसे काम कराने के लिए आया तो लोगो भी आपसे बनवाएगा, प्रिंट स्टेशनरी, सोशल मीडिया, वेबसाइट डिज़ाइन, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं। है कि कोई क्लाइंट काम कराने के लिए आया तो वो चाहेगा कि मेरा भी काम एक ही बंदा करे और मैं उसी से सारा काम करा लूँ। मुझे बार बार एक प्रोजेक्ट की ब्रीफ हर अलग अलग बंदे को ना देना पड़े या अलग अलग लोगों से मुझे ना डील करना पड़े। तो इस कंडीशन में होता है कि वो एक ही बंदे को सिलेक्ट करता है और वही सब चीज़ें बना देता है, वही सब चीज़ें कर देता है। तो एज ए फ्रीलांसर वो ऐसे बंदे को ढूंढता है कि वो मल्टी टैलेंटेड हो, वो सब चीज़ों को जानता हो और वो सब चीज़ें एक ही बंदा कर सकता हो। तो आप भी अपने आप को इसी तरीके से मल्टी टैलेंटेड स्किल के अंदर डेवलप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने फील्ड में क्लाइंट सिलेक्शन आपको कैसा करना है? क्लाइंट सिलेक्शन आपको ऐसा करना है कि आपको हमेशा अच्छे क्लाइंट के साथ जुड़ना है, काम करना है उसका। आप अपना 100% दें उसे, उसके काम में। आप इसमें कोई भी ऐसा काम ना करें जैसे टालने वाली चीज़ें ना करें। आप अपने बेस पे अच्छे से अच्छा जो हो सकता है उसे करके दें। तो उससे ये होगा कि एक क्लाइंट खुश होगा, वो आपका रेफरेंस दूसरे क्लाइंट को देगा, दूसरे 2-4 को देंगे। ऐसे धीरे धीरे आपसे ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे। आपका काम अच्छा होगा तो आप अच्छे से लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं इस फील्ड में। तो इसमें ये होता है कि आपको अच्छे क्लाइंट से जुड़ना है। जैसे आप गलत क्लाइंट से जुड़ गए, उसका क्लाइंट का टेस्ट अच्छा नहीं है, उसको अच्छी डिज़ाइनें पसंद नहीं आती, वो बेरंग सी कुछ भी डिज़ाइनें बनवाता है आपसे, तो उसका ये होगा कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं हो पाएगा ऐसी चीज़ों के लिए। आप कुछ भी काम करे जाएंगे। तो अच्छे क्लाइंट का सिलेक्शन करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बनेगा। धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा क्रिएटिव पोर्टफोलियो बनेगा, अच्छे लोगों का काम करेंगे आप। तो उसके हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो जैसे अच्छे क्लाइंट का काम करेंगे तो पोर्टफोलियो भी आपका धीरे धीरे अच्छा बनते जाएगा। तो पोर्टफोलियो आपको कहाँ बनाना है, पोर्टफोलियो कैसा बनाना है? आपको पोर्टफोलियो कभी भी ऑफलाइन नहीं रखना है, पोर्टफोलियो हमेशा आपको ऑनलाइन बनाना है। ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाने से ये होगा कि आपसे जो भी क्लाइंट जुड़ेगा वो आपके पोर्टफोलियो के थ्रू ही आएगा आपके पास देख के। तो आपका काम अच्छा रहेगा। तो पोर्टफोलियो ऑनलाइन बनाएं आप बिहांस पे। ये देखिए, मैं स्क्रीन पे आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है। इसको इसी टाइप से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन इसके अंदर अच्छा रखना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा पोर्टफोलियो के अंदर पूरा मोकअप के थ्रू यहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट किए। मोकअप के थ्रू आप चीज़ें प्रेजेंट करेंगे तो उसका एक अलग ही इम्पेक्ट आता है पोर्टफोलियो के अंदर। और ऑनलाइन बनाने से एक बेनिफिट ये है कि आपको एक बार अपलोडिंग टाइम लगेगा, बट इसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा।
आपको कोई क्लाइंट को पिच करना है तो उसके अंदर आप सिर्फ आपके पोर्टफोलियो की यूआरएल आपको शेयर करना है क्लाइंट के साथ। बार बार आपको सारी जेपीजी या कुछ मेल नहीं करना है। आपका नया पुराना आप काम धीरे धीरे इसमें अपडेट करते रहें टाइम बाय टाइम, ताकि ये आपका पोर्टफोलियो भी अपडेट होता रहे धीरे धीरे। आपके तरह आपके पोर्टफोलियो को भी आपको धीरे धीरे अपडेट करते रहना है। आपको एक बार बना के इसको छोड़ना नहीं है। जो भी आप नया काम करते रहें धीरे धीरे इसमें अपडेट करते रहें इन चीज़ों को, तो आपको पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है। बिहांस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से आप अपना लॉगिन करके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये बहुत ईजी है, इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइस की। आप अपनी जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, तो उसकी एक प्राइस सेट करें। और सबसे स्टार्ट में ये है कि आप अपनी प्राइजेस को नॉमिनल रखें, कम से कम रखें। कम से कम आप प्राइस रखेंगे तो उससे ये होगा कि क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और कोई अच्छा क्लाइंट आपको मिलता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपसे जुड़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में आप स्टार्टिंग में प्राइस उससे कम ले लें, फिर धीरे धीरे आप उससे बोल दें कि मैंने आपको स्टार्टिंग पैकेज में काम कम में किया है, अब मैं आप इसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मुझे इतने में नहीं पुर रहा है, मैं इसको धीरे धीरे। तो आप आपसे क्लाइंट जुड़ जाएंगे धीरे धीरे, तो आप बाद में इसको रिवाइज कर सकते हैं प्राइस को। बाकी स्टार्टिंग में आप कम रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, या साल 2 साल बाद आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप कोटेशन बना के रखें, जैसे ही आपको कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको डायरेक्ट वो सेंड कर दें किस चीज़ का आप क्या प्राइस कोट करते हैं। ये ज़्यादा बेटर है कि आप इसको पहले से रेडी रखें। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग का काम आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, फ्रीलांसिंग का काम मैं चाहता हूँ कि आप अपना फ्रीलांसिंग की फील्ड का काम जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? अभी सोशल मीडिया एडिक्टेड तो सभी लोग हैं। सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारे काम लोग क्लाइंट डाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फेसबुक जिसका तो सभी को नॉलेज होगा फेसबुक कैसे चलाते हैं। तो फेसबुक के अंदर आपको क्या सर्च करना है, ग्रुप सर्च करना है फ्रीलांसिंग के, अपवर्क के, ग्राफिक डिज़ाइनर के, लोगो डिज़ाइनर के। यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में आपको जाके सिर्फ ज्वाइन करना है। यहाँ पर क्लाइंट टाइम बाय टाइम पोस्टिंग करते रहते हैं, तो वो क्लाइंट से आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। उनके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो की यूआरएल दे सकते हैं, क्या क्लाइंट काम दे रहा है उसका आप कोट उसको दे सकते हैं। तो आप डायरेक्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से क्लाइंट से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं आपको ये स्क्रीन पे बता रहा हूँ, इस मेथड से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के किसी भी। इसी तरीके से आप लिंक्डइन पे भी अगर आप एक्टिव हैं तो लिंक्डइन पे भी आप जीरो इन्वेस्टमेंट में यहाँ से भी काम उठा सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट यहाँ भी काम डालते रहते हैं। तो ये देखिए, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल बना लें। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है तो ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होता है लिंक्डइन। यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें सर्च करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक सर्च किया है, यहाँ पे कुछ जॉब रिक्वायरमेंट आ रही है, क्लाइंट को क्या काम कराना है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट सर्च करके भी काम उठा सकते हैं यहाँ से क्लाइंट से बात करके। तो अभी आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, धीरे धीरे आपके से क्लाइंट जुड़ते जाएंगे, काम आपका बढ़ते जाएगा। और जैसे ही आपका काम बढ़ जाए, आपको लगता है कि ऐसे मुझे अब थोड़ा दूसरा काम करना है, तो आप चाहें तो अपवर्क या फ्रीलांसिंग की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बिडिंग लगाना है। बिडिंग सिस्टम के लिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसे अगले वीडियो के लिए रखता हूँ। बिडिंग कैसे करते हैं मैं इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा। तो वो तरीके से भी आप बिडिंग करके अपना काम कर सकते हैं, क्लाइंट उठा सकते हैं। बट वहाँ पर क्या है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, इसमें कंपटीशन नहीं है। सोशल मीडिया से आप काम उठाते हैं तो यहाँ कंपटीशन नहीं है, और प्लस आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको यहाँ से काम मिल सकता है। तो ये एकदम नया ट्रिक है। आई डोंट नो कि आप लोगों को पता होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से काम उठा सकते हैं यहाँ से। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट ना करें, आप किसी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही काम करें हमेशा। फॉर एग्जांपल आप लोगो बना रहे हैं तो आपको लोगो कैसा बनाना है, क्या कलर लेना है, क्या फ़ॉन्ट सिलेक्शन करना है, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आती, कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो देख के आप समझ जाएंगे। वीडियो देख लें आप वो वाली। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं
तो मेरा सजेशन यही है कि आप हमेशा 50% एडवांस पे ही काम करें या फिर 30% आप एक मिनिमम अमाउंट लेकर ही काम करें। आप बिना अमाउंट के काम करेंगे तो आपसे कोई भी फ्रॉड, अगर आपको क्लाइंट मिल जाता है, बहुत सारे फ्रॉड क्लाइंट मिल जाते हैं, वो पूरा काम करा लेते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, कुछ लोग ऐसे स्टार्टिंग में मिलते हैं, आपको समझ में नहीं आता। तो आप जब भी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है अरे काम आ गया मेरे पास, काम कर लेता हूँ, तो आप मतलब डायरेक्ट शुरू ना करें। किसी भी पर्सन के साथ ऐसा हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है अरे मेरे पास काम आ गया तो कर लेता हूँ, दे देगा पैसे, ये तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप एक मिनिमम अमाउंट उससे ले लें, जिससे ये होगा कि अगर वो क्लाइंट आपका काम उसको समझ में आता है या नहीं आता, आपसे उसको काम तो कराना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई अमाउंट उसके पास नहीं है, उसको काम पर समझ में नहीं आया, तो वो डायरेक्ट आपसे बिना काम के पे करे हुए वो निकल जाएगा, तो आपकी मेहनत है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। या फिर ये भी होता है कि वो पूरा काम करा ले आपसे और आपको पेमेंट नहीं दे, तो उसमें भी आपका लॉस है। बाद में अगर वो फ़ोन ना उठाए, या बहुत सारी चीज़ें होती है कि रिप्लाई नहीं करते हैं, क्लाइंट काम कराने के बाद गायब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं कि क्लाइंट सिर्फ काम कराने के लिए नई प्रोफाइल बना लेते हैं और आपसे काम डील कर लेंगे, काम करा लेंगे, मेल आईडी नहीं बना लेंगे, उसके बाद आप पूरा काम करके दे देंगे तो काम के बाद वो रिप्लाई नहीं करते। तो आप ऐसे फ्रॉड से भी बचें, इन चीज़ों से बचें। आपसे कोई नया बंदा जब भी जुड़ रहा है तो आप उससे मिनिमम थोड़ा सा अमाउंट लेकर ही काम करें। वो बात एक अलग है कि आप किसी का काम कर चुके हैं थोड़े टाइम, आप किसी क्लाइंट का काम एक बार पेमेंट लेके कर चुके हैं, आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान चुके हैं, तो उसमें ये है कि पेमेंट थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो चल जाता है। बट नए में तो मेरा सजेशन यही है कि आप थोड़ा बहुत एडवांस लेके ही काम करें। दोस्तों, आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं, या आपको कुछ और पूछना है या कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। इस पे मैं सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहता हूँ और डेफिनेटली आपके कोई सवाल हैं तो मैं उसका आंसर यहाँ पे या फिर वहाँ पे ज़रूर दूंगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।